डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 सेट 1 का सेक्शन डी। यह वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको सेक्शन ए, बी, सी का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन डी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में यह पोलिनोमियल दिया हुआ है और 3x² - 5 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि 3x² - 5 इसका फैक्टर है। अब आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट के हेल्प से 2 जीरो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन पोलिनोमियल को 3x² - 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा k + 10 वह जीरो होगा, क्योंकि ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो k + 10 = 0 पुट करके आप k का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि -10 हुआ। अब जो 2 जीरोज फाइंड करना है क्वोशिएंट के हेल्प से, तो क्वोशिएंट है x² - 3x + 2। इसको फैक्टराइज करके जो जीरोज फाइंड किया गया वह हुआ 2 और 1। इस तरह आपका 2 और 1 रिक्वायर्ड आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का और फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 और 3। 2 जीरो इसका दिया हुआ है, सभी जीरो आपको फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ पर चूँकि जीरोज दिया हुआ है 2 और 3, तो जो फैक्टर होगा वह हो जाएगा x - 2 और x - 3। इस तरह प्रोडक्ट का फैक्टर होगा x² - 5x + 6। अब इस फैक्टर से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वह भी फैक्टर होगा, वह हुआ x² - 3x + 2। और इस x² - 3x + 2 को फैक्टराइज करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ आया 2 और 1। इस तरह चारों जीरोज, 2 जीरो दिया हुआ था 2 और 3 और आप 2 जीरो यहाँ फाइंड किए 2 और 1। इस तरह जो चारों जीरोज हुआ वो 2 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। इसमें एक वेल है जिसका डेप्थ है 14 मीटर और डायमीटर है 3 मीटर। इसको खोदने पर जो मिट्टी निकला उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका शेप है सर्कुलर रिंग और जिसका विड्थ है 4 मीटर। आपको प्लेटफॉर्म का हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिगर बनाया गया है, यह हुआ आपका वेल और इससे जो मिट्टी निकला इससे यह प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका शेप जो है हॉलो सिलेंडर है। तो जो मिट्टी निकला उसी से यह प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वह सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म = वॉल्यूम ऑफ वेल यानी सिलेंडर। इसका फार्मूला पुट किया गया। हॉलो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है πh (R² - यहाँ वॉल्यूम ऑफ वेल यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पुट करने पर यहाँ पाई कैंसिल हुआ और सॉल्व करने पर h का जो वैल्यू आया वह हुआ 1.125। यहाँ पर ध्यान देना है R जो होगा वह है इस रेडियस 1.5 में 4 ऐड कर देंगे 5.5 होगा और जो स्मॉल r होगा वह 1.5 होगा। इस तरह जो h का वैल्यू आया वह है 1.125 मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। नाउ और ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 का जो और है, इसमें यह शेप का फिगर या जो दिया हुआ है इसमें 2 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट शेप का। जो नीचे पोर्शन है वह है हेमिस्फेयर और ऊपर है कोनिकल। इसका जो हाइट है, कोन का हाइट दिया है 2 मीटर और डायमीटर दिया है हेमिस्फेयर का वह है 4 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर 4 है तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वह कोन के रेडियस का बराबर होगा, क्योंकि कोन का बेस और हेमिस्फेयर का टॉप सेम है। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो टॉय का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय = वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का फार्मूला यूज किया गया। यूज करने के बाद यहाँ पर रेडियस जो है वह है, इसका वैल्यू पुट किया गया और वह होगा 2
और यहाँ जो रेडियस है वह भी 2 हो जाएगा, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, और हाइट जो है कोन का वह भी 2 है। इस तरह कैलकुलेट करने पर जो वॉल्यूम ऑफ टॉय हुआ दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ट्रेन को 360 किलोमीटर एक स्पीड से जाना है। इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ़ इट्स स्पीड वाज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है तो टाइम उसको 48 मिनट्स कम लग रहा है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड जो है उसको सपोज किया गया, ओरिजिनल स्पीड x, तो जब x स्पीड सपोज किया गया, डिस्टेंस है 360, तो टाइम जो होगा 360/x, और फिर जब स्पीड इंक्रीज कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो उस सिचुएशन में जो टाइम होगा 360/x + 5, और यह टाइम इस टाइम से 48 मिनट लेस है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसको आवर में चेंज करने के लिए बाई 60 किया गया। इस तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x² + 5x - 2250 = 0, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व करके x का जो वैल्यू आया -50 और 45 -50 जो होगा वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होता है। तो x का जो वैल्यू आया 45 किलोमीटर पर आवर, यह यूजुअल स्पीड हुआ ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। Sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of triangle PQR, so that ABC similar to PQR। तो इसमें यहाँ पर फिगर है ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। तो इसका जो साइड है AB, AC और मीडियन AD इसके PQ, PR और मीडियन PM का प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह यहाँ पर गिवन में AB/PQ = AC/PR = AD/PM प्रूफ करना है ABC सिमिलर टू PQR। कंस्ट्रक्शन में इसे AD को प्रोड्यूस किया गया E तक, जिससे कि AD = D हो जाए, और सेम वे में PM को प्रोड्यूस किया गया N तक, जिससे PM = MN हो गया। और अब इन दोनों ट्रायंगल को ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद AB जो है वह EC के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह इस दोनों ट्रायंगल को PMQ को और NMR को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया, और इसको प्रूफ करने के बाद PQ जो होगा वह NR के बराबर हो जाएगा। हमारे पास गिवन है AB/PQ = AC/PR = AD/PM। तो इसमें वैल्यू रिप्लेस किया गया, AB की जगह यहाँ पर EC रखा गया, क्योंकि AB = EC है, और PQ की जगह रखा गया NR, क्योंकि यहाँ पर PQ = NR है। और इस तरह AC/PR हुआ, और AD और PM जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर और नीचे। तो AD का डबल जो होगा वह AE हो जाएगा, क्योंकि AD और D इक्वल है। तो 2AD = AE हो गया यहाँ पर, 2AD = AE, और इसी तरह 2PM का डबल है PN, तो 2PM = PN हो गया। अब देखिए EC, AC, AE, EC, AC और AE, यह जो तीनों साइड हुआ ट्रायंगल AEC का, उसी तरह NR, PR, PN, NR, PR और PN, यह तीनों भी ट्रायंगल PNR का साइड हुआ, और इस तरह तीनों साइड जो है प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों ट्रायंगल का। तो S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, और सिमिलर होने के बाद इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो यह पार्ट है DAC, यह एंगल 1 इक्वल हो जाएगा MPR का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर किया गया है। तो इस तरह एंगल 1 = एंगल 2 हो गया, और जब एंगल 1 = एंगल 2 हुआ तो हम सेम मेथड से, सेम वर्क द्वारा एंगल 3 = एंगल 4 इक्वल कर सकते हैं, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो एंगल 3 = एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, और 1 = 2 है ही,
तो दोनों को ऐड करने पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हुआ। तो जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो एंगल ए मिलेगा, तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह एंगल ए लिखा गया, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल पी मिलेगा। इस तरह एंगल ए और पी इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो जब दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाए और बीच का एंगल इक्वल हो जाए यहाँ पर, तो ए से दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। अब 38 का और जो क्वेश्चन है उसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें है, ये फिगर दिया हुआ है और यह राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ए राइट एंगल है, और बी एन जो है वह मीडियन है और सी एम भी मीडियन है। यहाँ पर दिया हुआ है बी एन सी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें प्रूफ करना है 4 होल इंटू बी एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। तो ट्रायंगल जब ए बी सी लेंगे तो ए बी सी लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानिए। जब हम ट्रायंगल ए एम सी लेंगे तो इसमें हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर। अब एम जो है वह ए बी का हाफ है क्योंकि सी एम मीडियन है, तो एम की जगह 1/2 ए बी रखा गया, और इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आया दैट इज 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 सी एम स्क्वायर। इसी तरह ए बी एन ट्रायंगल जब आप लेंगे ए बी एन ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं ए एन स्क्वायर, यहाँ पर ए एन स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर। एन जो है वह ए सी का हाफ है क्योंकि बी एन मीडियन है, तो एन के जगह ए सी बाई 2, और इसको जब सॉल्व किया गया तो आपके पास आया ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 बी एन स्क्वायर। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 4 ए सी प्लस ए सी 5 ए सी, और ए बी प्लस 4 ए बी 5 ए बी, और यहाँ पर 4 सी एम और 4 बी एन ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर 5 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इधर 4 कॉमन लेने पर सी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर रख दिया गया, और फिर 4 कॉमन लेकर बी एन पहले लिख दिया गया, सी एम पहले, और फिर इतना इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में इस टेबल से लेस देन टेबल बनाना है और इसके हेल्प से आपको मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले लेस देन टेबल बनाया गया, और लेस देन सीरीज में हम अपर लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर अपर लिमिट लेंगे तो लेस देन 30 ये हो जाएगा 10, और लेस देन 40 इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 8 18 हो जाएगा। इसी तरह लेस देन जब 50 लेंगे तो तीनों ऐड कर देंगे, यहाँ पर 30 हो गया। यह हो गया आपका लेस देन टेबल, और इसके हेल्प से यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट ये लिया गया, यहाँ पर लिखा गया है अपर लिमिट, और वाई एक्सिस पर जो यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लिया गया। अब इस वैल्यू को 30 का वैल्यू है 10, तो 30 का 10, इसी तरह 40 का 18, 40 का 18 यहाँ से सामने, और यहाँ पर 50 का जो है 30, यह पॉइंट फिक्स किया गया। और फिक्स करने के बाद इसके हेल्प से मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं। तो n/2 n जो है वह टोटल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 100, तो n/2 50 हो जाएगा। उस 50 को हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ है, और जहाँ भी 50 होगा वहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और वह लाइन इस ग्राफ को जिस पॉइंट पर काटता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। अब यह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा वही हो जाएगा मीडियन, जो कि 50 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पर तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है। आप ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे, हम जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड से, और आपका कितना मीडियन आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, तो हम बताएंगे आपका सही है या गलत, क्योंकि हम ग्राफ का यूज करने पर ही ये करेक्ट आता है। हम तो रफ स्केच यहाँ किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया हुआ है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पर रोड का जो ब्रेड्थ है वह मान लिया गया BD और इसके दोनों तरफ 2 पोल है AB और CD। 100 मीटर वाइड है इसका ब्रेड्थ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को E लिया गया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। दोनों पोल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 60 है और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल का हाइट फाइंड करना है, दोनों का सेम हाइट दिया हुआ है। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल से जो डिस्टेंस है पॉइंट E का, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि AB और CD को X लिया गया, AB और CD X है, और B को Y लिया गया, और फिर B जब Y हुआ तो ED जो है वह 100 माइनस Y हो जाएगा। तो ABE ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लेंगे, AB बाई B हो जाएगा x बाई वाई। इस तरह Y का जो वैल्यू आया x/√3। जब ट्रायंगल CDE लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू CD बाई D, इससे भी Y का वैल्यू निकालेंगे जो कि 100 माइनस √3x हुआ। अब दोनों इक्वेशन में Y का वैल्यू हमारे पास है, इन Y के दोनों वैल्यूज को इक्वल करने पर x का जो वैल्यू आया 25√3। अब इस 25√3 को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू x/√3 है। 25√3/√3 कैंसिल, 25 आंसर हो गया B का, जो कि इस पोल से इसका पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। और सेकेंड डिस्टेंस 100 माइनस y होगा तो 100 माइनस 25 75 m होगा। इस तरह आपका सेक्शन D भी फिनिश हुआ। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि यह वीडियो आपके किसी काम का है और आप चाहते हैं कि आपके ज़रूरत का वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने साथ जुड़े स्टूडेंट्स को अपडेट रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।